Hi everyone. Today we will discuss about reaction with bases. आज हम लोग क्या करेंगे, बेस से रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल बेस से कैसे रिएक्शन करते हैं। तो आवर हेडिंग इज रिएक्शन विथ बेसेस। विथ बेसिस। चलिए बेसिस से रिएक्शन हम कराते हैं। तो पहले ये तो जान लीजिए बेस होता क्या है, ठीक है ना। तो जैसे एसिड होता है वैसे उसी का अपोजिट बेस होता है, ठीक है ना। बेसिड ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, तीखा होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बेस का जो है नॉर्मल फंडा होता है कि बेस का टेस्ट बिटर होता है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और एक बात और है, इसमें OH आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ले लें कोई मेटल, सोडियम OH जोड़ दीजिए, मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है। कैल्शियम OH का होल ट्वाइस कर देते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं, आपके बेस हो जाते हैं। अब बात होती है कि बेस कैसे रिएक्शन करता है मेटल से और नॉन मेटल से। तो अगर हम मेटल की बात करें, ठीक है, पहला हम मेटल बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बेस का रिएक्शन मेटल से कराएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। तो वी कैन से दैट सम metals react with bases to form salt and हाइड्रोजन गैस। ये हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हमने क्या लिया है, मेटल लिया है और मेटल का रिएक्शन किससे कराया है, बेस से करा दिया है। और उसके बाद आपको सॉल्ट मिल जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। चलिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मेटल में ले लेते हैं, हम कोई मेटल ले लेते हैं। हमने खैर ले लिया है एल्युमिनियम ले लिया है, ठीक है ना। तो हम मेटल लेंगे एल्युमिनियम में, और एल्युमिनियम हमने लिख दिया। फिर देन हमने बेस ले लिया, ठीक है। बेस हम ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमने मेटल ले लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है। देन ये रिएक्ट कर देगा, रिएक्ट करने पर क्या सॉल्ट बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, ठीक है ना। तो ये रहा सोडियम और फिर एल्यूमिनेट, और इसमें क्या कर देंगे, निकाल देंगे हाइड्रोजन गैस को। तो ये बात हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या लिया है, एल्यूमिनियम ले लिया है, Al। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स NaOH। देन सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला होता है NaAlO2। ये क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, और हमने हाइड्रोजन जोड़ देना है, H2 हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यही सोडियम एल्यूमिनेट था, ठीक है। बाकी और भी जो है मेटल्स हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और वो भी इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स कि ये कैसे नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो जब बात आप नॉन मेटल की करेंगे तो जो हमारे मेटल्स हैं ये बेस जो नॉन मेटल्स हैं वो देखिए क्या होते हैं, बेस से रिएक्शन क्या होता है, कम करते हैं, ठीक है ना। या यूँ कहिए करते तो हैं बट वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस
नहीं करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि करें ही। तो आप कह सकते हैं कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, सम मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, मेटल्स हो गया, सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ बेस। कुछ नॉन मेटल क्या हैं, ऐसे हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं। बेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बेस रहे, जैसे हमने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, तो NaOH हमने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हमने ले लिया है, ठीक है ना। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस क्या हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या कर तो लिया रिएक्ट, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, तो जो हमारे नॉन मेटल्स के रिएक्शन होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आप लिख सकते हैं द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल with bases are कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कहिए या कॉम्प्लिकेटेड कहिए, मतलब ये थोड़े जटिल होते हैं, ठीक है ना। ये हो गए। देन अब हम बात करते हैं, एक नोट आपको बताना है, थोड़ा याद रखे रहिएगा ये पॉइंट को। नोट में क्या है, जैसे जितने भी मेटल्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि बेस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वी कैन से दैट ऑल दी मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेस to produce हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारा क्या होता है, इसके बाद आता है, स्टार्ट होता है रिएक्टिविटी सीरीज, एक होती है, कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये क्या होता है, एक ऑर्डर है, ठीक है, एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और ये किसका अरेंजमेंट होता है, मेटल्स का, ठीक है, ये आपके मेटल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। और ये अरेंजमेंट कैसे होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम वर्टिकल कॉमन में वर्टिकल ऑर्डर में रखते हैं, वो भी कैसे रखते हैं, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में रखते हैं। तो इनकी जैसे हमने वर्टिकल रख दिया है, और वर्टिकल में रखेंगे तो ऊपर ज़्यादा पावरफुल, फिर उससे नीचे और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे रहता है। तो ये कह सकते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका, DECREASIN, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, रिएक्टिविटी का है, कि जो रिएक्टिविटी होती है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट रिएक्टिविटी सीरीज इफ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन a vertical column in the order of decreasing reactivities is called the reactivity series of metals, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे जो बात होती है कि इसके जो जैसे हमने सीरीज बना लिए हैं ABCD, हमने 4 बना लिए हैं, ठीक है ना। हमारे पास सपोज 4 मेटल हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हमने ABCD करके लिख दिया है। तो इनका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर इस टाइप से होता है, जैसे जो ऊपर है मतलब ए ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर सकता है दूसरे मटेरियल्स के साथ। लेकिन जो नीचे है वो क्या हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात ये जो होता है दूसरे मेटल से उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो वी कैन से दैट इन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप, वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम।
ये आपके क्या हो गए, रिएक्टिविटी सीरीज हो गए। बाकी और भी रिएक्टिविटी सीरीज में इंपॉर्टेंस है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इट मीन्स कल बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।